साथियों नमस्कार। मास ओपिनियन चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है और ये चर्चा हो रही है कि कौन सा ऐसा मुद्दा था कि कर्नाटक में कांग्रेस इन बम्पर वोटों से बम्पर सीट जीत करके आई है और भारतीय जनता पार्टी 65 सीटों पर सिमट गई है। तो इसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो निकल के आया है, वो मुद्दा निकल के आया है जिसने गहरे तक पेनिट्रेट किया है, वो मुद्दा है ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा। साथियों, बरसों से एनपीएस वर्सेस ओपीएस की लड़ाई जारी है, यानी न्यू पेंशन स्कीम वर्सेस ओल्ड पेंशन स्कीम की लड़ाई जारी है और कर्मचारी बराबर संघर्ष कर रहे हैं। कर्मचारी ये मांग कर रहे हैं कि कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए, लेकिन कर्मचारियों को बाजार के हवाले कर दिया है कि भाई न्यू पेंशन स्कीम के हिसाब से आप जो है पेंशन लीजिए। लेकिन साथियों, अब कर्मचारियों ने कर्नाटक विधानसभा के चुनाव में ये दिखा दिया है कि जो ओपीएस की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। कर्मचारियों ने दिखा दिया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा गेम चेंजर है। ये गेम को चेंज कर सकता है और पासा पलट सकता है और निश्चित रूप से इस मुद्दे ने, ओल्ड पेंशन स्कीम के मुद्दे ने पासा पलट दिया है। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को बहुत हल्के में ले रही थी। हालांकि ये ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा हिमाचल प्रदेश में अपना लिटमस टेस्ट दे चुका है और भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार हिमाचल प्रदेश में गंवा चुकी है। लेकिन शायद उसने सोचा कि हिमाचल प्रदेश में चलो हो गया, लेकिन कर्नाटक में अपना थोड़ा बहुत नुकसान होगा, क्योंकि 2019 में तो हमने 104 सीटें जीती थी। कितना कम होगा। और फिर हम तो जेडीएस के साथ मिलके अगर थोड़ी बहुत सीटें कम भी पड़ेंगी तो जनता दल सेकुलर के साथ मिलकर सरकार बना लेंगे। लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम धारी कर्मचारियों ने अपना रंग दिखा दिया है, अपना जलवा दिखा दिया इस कर्नाटक विधानसभा के चुनाव में। हालांकि कांग्रेस इस मुद्दे पर हमेशा से गंभीरता से चिंतन करती रही है। हिमाचल प्रदेश में भी उसने वादा किया था। उस वादे को हिमाचल प्रदेश में जब उसकी सरकार बनी तो उसने उसको निभाया और इसी तरीके से कर्नाटक में भी उसने वादा किया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। आप देख रहे हैं कि कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस प्रचार समिति के जो चेयरमैन थे एमबी पाटिल, उन्होंने बाकायदे ये कहा, क्योंकि प्रचारक समिति का जो चेयरमैन होता है एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है, उन्होंने बाकायदे ये वादा किया कि चुनाव अगर हम जीत गए, हमारी सरकार बन गई, तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। और राहुल गांधी ने जगह जगह अपने चुनाव प्रचार में कहा। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में भी इसको प्रमुखता से जगह दी। स्टार प्रचारक अशोक गहलोत, जो राजस्थान में इसको लागू कर चुके हैं ओल्ड पेंशन स्कीम को, उन्होंने भी अपनी चुनाव सभाओं में, रैली में, हर जगह ये घोषणा की कि हम देखिए राजस्थान में लागू कर चुके हैं, हम राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और हिमाचल प्रदेश में लागू कर चुके हैं और हम कर्नाटक में भी चुनाव जीतने के बाद इसको लागू करेंगे। और लोगों ने उनकी बात का विश्वास किया, क्योंकि सहज ही विश्वास किया, क्योंकि वो राजस्थान में ऐसा कर चुके हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे से एकदम उदासीन रही। उसने इस मुद्दे पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने जब उसको लगा कि खतरा ज़्यादा बढ़ गया है तो उसने फाइनेंस सेक्रेटरी, जो केंद्र के फाइनेंस सेक्रेटरी थे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी कि भाई न्यू पेंशन स्कीम में क्या क्या खामियां हैं उस पर ज़रा आप गौर करिए
और उनको कैसे दूर किया जा सकता है, और आप हमारी जेब का भी ध्यान रखिए कि खर्चा ज़्यादा न पड़े। लेकिन साथियों, जो ओल्ड पेंशन स्कीम से आच्छादित होने वाले कर्मचारी थे, उन्होंने कहा कि न्यू पेंशन स्कीम मानने का तो कोई सवाल ही नहीं है, हम केवल ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए संघर्ष कर रहे हैं और वही हमारा मुख्य एजेंडा है। तो इस प्रकार उस केंद्र सरकार की जो योजना थी कि न्यू पेंशन स्कीम में कुछ संशोधन कर दिया जाए, उसको कर्मचारियों ने सिरे से खारिज कर दिया। अब साथियों, आप देख रहे हैं कि कर्नाटक के 6 लाख कर्मचारी जो कर्नाटक के थे, जिनके परिवार, नातेदार, यार दोस्त और सबको मिलाकर के करीब 30 से 40 लाख वोट होता है, और वो वोट सुसंगठित, सचेत और चेतना युक्त था, और उसने एक तरफा होकर के कांग्रेस को विजयश्री दिलाई है। अब आप ये जान गए होंगे कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो चुकी है। अब सवाल इस बात का है कि दिल्ली, अब नंबर किसका है? दिल्ली का। दिल्ली में आमतौर से 2015 से आप देखते आ रहे हैं कि वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर और सरकार में ये हमेशा से विवाद होता रहता है कि सरकार आखिर आदेश किसका माना जाए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने, इसीलिए दिल्ली सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम पर कोई कदम नहीं उठा पा रही थी। हालांकि अरविंद केजरीवाल जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो शुरू से ही ओल्ड पेंशन स्कीम के पक्ष में रहे हैं। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड कर दिया है कि पुलिस, कानून व्यवस्था और भूमि के संबंध में जो निर्णय है वो केंद्र सरकार का होगा, उसमें एलजी निर्णय कर सकते हैं। लेकिन शेष जो मामले हैं उसमें सारी शक्तियां दिल्ली विधानसभा में निहित हैं, और दिल्ली की जो सरकार है वो जो भी निर्णय लेगी वो उपराज्यपाल उसको मानने के लिए बाध्य होंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला दे दिया है। तो जब ये फैसला दे दिया है तो अब दिल्ली में भी ओल्ड पेंशन स्कीम का मार्ग जो प्रशस्त हो गया है, इस प्रकार हम ये देख सकते हैं। और दिल्ली में 2 लाख कर्मचारी हैं, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि 7 राज्य ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने वाले अब निकट भविष्य में बनने वाले हैं। साथियों, हमारे देश में विधायिका, न्यायपालिका और सेना में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है। लेकिन जो सामान्य कर्मचारी है, 4th क्लास है, 3rd श्रेणी का जो कर्मचारी है, उस पर न्यू पेंशन स्कीम थोप दी गई है 1 अप्रैल 2004 से। और हमारे जो विधायक और मंत्री और जो सांसद हैं, वो ये कहते हैं कि भाई ये तो बहुत अच्छी है, न्यू पेंशन स्कीम का तो कोई जवाब ही नहीं है। तो भाई आप इस तरीके का उपदेश दे रहे हैं, तो आप न्यू पेंशन स्कीम क्यों नहीं लेते हैं? ये दोहरी प्रणाली क्यों चल रही है देश में? सिंगल प्रणाली होनी चाहिए। जैसे शिक्षा है, दोहरी शिक्षा नीति चल रही है, ऐसे ही आप क्यों नहीं लेते हैं न्यू पेंशन स्कीम? आपके लिए ओल्ड पेंशन स्कीम और कर्मचारी के लिए न्यू पेंशन स्कीम। यानी कर्मचारी को, जो हमारा 4th क्लास का कर्मचारी है या 3rd श्रेणी का, उसको सर्विस पीरियड में भी बहुत ज़्यादा पैसा नहीं मिलता, तो वो जो है किस तरीके से अपना, और रिटायरमेंट के बाद तो वो बूढ़े बैल की तरह छोड़ दिया जाता है सड़क पे, उसका कोई पुरसाहाल नहीं है। तो इसीलिए वो कर्मचारी है, वो अपने मान सम्मान, स्वाभिमान और बुढ़ापे की लाठी को संभाल के रखना चाहता है, और इसके लिए वो लड़ाई लड़ रहा है। आप जानते हैं कि इस साल के अंत में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो चुकी है। अब सवाल मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। शिवराज सिंह एक ज़मीनी नेता हैं, और उनको ये पता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम की मारक क्षमता कितनी है।
वो जानते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम हमको विधानसभा चुनावों में बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। और वहाँ भी, क्योंकि वहाँ भी कांग्रेस बराबर जहाँ भी मीटिंग करती है वहाँ पर बराबर वो कहती आ रही है कि अगर यहाँ मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बन गई तो हम यहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। वो ये कहती आ रही है बराबर जो है कि हम अगर हमारी सरकार बनी तो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। लेकिन शिवराज सिंह सरकार ने एक जो हमारा वहाँ का जो अखबार है दैनिक भास्कर, 1 अक्टूबर 2022 को जो वहाँ के न्यूज़पेपर की दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है कि उसमें ये उल्लिखित है कि शिवराज सरकार ने अपना मन बना लिया था कि हम भी अपने यहाँ ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी थी और फाइनेंस और सामान्य प्रशासन विभाग आपस में चर्चा भी शुरू कर चुके थे। लेकिन हाई कमान के दबाव में ये जो फैसला था, ये जो चर्चा थी, ये अचानक बंद हो गई। इसका मतलब है कि हाई कमान ये ओपीएस के मुद्दे पर कतई आगे नहीं बढ़ना चाहता। तो आप जानते हैं कि शिवराज सिंह को पता था कि भाई हमको नुकसान हो सकता है, लेकिन हाईकमान ने कहा कि नुकसान हो तो हो, शायद ऐसी बात है, क्योंकि दैनिक भास्कर तो स्पष्ट कह रहा है कि वहाँ भी शिवराज सिंह ने अपना पूरा मन बना लिया था ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का, लेकिन हाईकमान ने इसको रोक दिया। ओल्ड पेंशन स्कीम के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर जा रही है। वो 2 सरकारें गंवा चुकी है, यानी हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक, लेकिन उसके विचार में, उसकी नीतियों में कोई सुधार दिखाई नहीं दे रहा है, उसमें कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है। और बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी मतदाताओं के मन को पढ़ने का प्रयास नहीं कर रही है। वह इस अहंकार में है कि जब हम हिंदुत्व का कार्ड चलेंगे तो मतदाता के मन को हम खुद ही बदल देंगे और हिंदुत्व के कार्ड से ये सारे के सारे लोग जो है उसी रंग में रंग जाएंगे और ओल्ड पेंशन स्कीम के मुद्दे को भूल जाएंगे। लेकिन क्या मध्य प्रदेश में, यानी हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में तो नहीं भूले, तो क्या मध्य प्रदेश में हिंदुत्व कार्ड के कारण ओल्ड पेंशन स्कीम से आच्छादित होने वाले कर्मचारी उस हिंदुत्व कार्ड से अपने मुद्दे को भूल जाएंगे? आपका क्या विचार है? आपका क्या विचार है? आप कैसा सोचते हैं? आप इस अपने कमेंट के द्वारा हमको ज़रूर बताइएगा कि मध्य प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम के मुद्दे के बारे में क्या हाल रहेगा। क्या हिंदुत्व कार्ड मध्य प्रदेश में जब चलेगा तो ओपीएस का मुद्दा डिम हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, या ओपीएस का मुद्दा सिर चढ़ करके मध्य प्रदेश में बोलेगा? ये आपके कमेंट का हमको इंतज़ार रहेगा। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। आप हमारे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और आप शेयर भी करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ओल्ड पेंशन स्कीम की बात पहुंच सके और लोगों की मानसिकता में परिवर्तन हो सके। साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।